देखो, मैसेज करो, लाइक करो उसको। दिख रहा है इसमें? मुझे 1 वॉचिंग नहीं बता रहा है। यूट्यूब में हाँ बता रहा है। ठीक है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4। डिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन तुमने सारे कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में जो तुम्हारे पास ए बी सी सब है, तक है, देखो वो किए क्या तुमने? क्यों नहीं किए? जो जो आता था वो कर लेना था ना। अच्छा, उसी में सेकंड और थर्ड ऐसे सब डाउट है क्या तुझे? ठीक है, इसमें पानी लेके आके देना मुझे एक गिलास। उसको लाइक करो, लाइक करो। देखो लाइक का निशान है थम्स अप ऊपर ऐसा, उसको लाइक करो। देखो कौन सा नहीं किया तुमने, मुझे वापस बताओ। ए बी एफ तक तुमने कर दिया। एफ का आंसर क्या है? अच्छा, जी करना है क्या? ठीक है, सबसे पहले मैं इसका रूल वापस तुझे रिकॉल करता हूं, वो कैसे करना। सबसे पहले इसका जो रूल है, डिवीजन ऑफ इंटीजर, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं पॉजिटिव इंटीजर से, तो पॉजिटिव कोशेंट मिलेगा। इसको नोट कर लेना, ठीक है? पॉजिटिव कोशेंट मिलेगा। पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड किया तो नेगेटिव कोशेंट मिलेगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव कोशेंट मिलेगा। दोनों में से कोई भी एक माइनस हो तो आंसर माइनस में ही मिलेगा। नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव कोशेंट मिलेगा, माइनस ऊपर और माइनस नीचे कैंसिल होके प्लस हो जाएगा। ठीक है, राइट? इसको समझ लेना है। बेसिक ऑपरेशंस ये है इंटीजर्स का, ठीक है? अच्छा, इस अभी जीरो बाई एनी पॉजिटिव ऑपरेशन इज जीरो एंड जीरो बाई नेगेटिव ऑपरेशन इज ऑल्सो जीरो, ठीक है? हाँ बोलो। दो टाइम आ रहा है, एक तो तुझे इससे सुनाई देगा ईयरफोन इसका, इसलिए दो टाइम आ रहा है तुझे। एक मेरा माइक से आ रहा है, ठीक है? अभी या इसका तुमको कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं है ना? आ रहा है तो हाँ?
एक सेकंड रुको, मैं इसमें माइक लगा रहा हूँ, माइक नहीं लगाया। अभी देखो सिंगल आवाज आ रहा है, डबल आ रहा है अभी? ओके गुड। अभी ध्यान से सुनना, ये इंटीजर्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का ऑपरेशन तुमको क्लियर हो गया, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं है, और तुमने अब तक सारे सम कर लिए, उसमें डाउट नहीं है, ठीक है? जीरो से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड किया तो भी जीरो आएगा, जीरो से कोई भी नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड किया तो भी जीरो आएगा, और एनी इंटीजर बाई जीरो इज नॉट पॉसिबल, ये मालूम होना चाहिए, इज नॉट पॉसिबल, ओके? और नेगेटिव इंटीजर बाई जीरो इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, बाई जीरो आ गया तो पॉसिबल नहीं है, ओके, राइट? ओके। अभी तुम्हारा नेक्स्ट सम है जी वाला सम मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है? जी वाला सम है -31 डिवाइडेड बाई -31 डिवाइडेड बाई -30 प्लस ऑफ -1, ठीक है? तो देखो पहले ये इसका जो डिवाइड, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको एक सिंगल इंटीजर में कन्वर्ट करना है, एक इंटीजर में कन्वर्ट करना है, अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सॉल्व करके, ठीक है? -31 डिवाइडेड बाई, ये ऐड हो रहा है, बीच में प्लस है, ऐड हो रहा है, और दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रही है। दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने का मतलब है ऐड करके माइनस का साइन डालना, तो इन दोनों को ऐड करो और माइनस का साइन डाल दो, तो आंसर आएगा -31। समझ में आ गया? -31 इज डिवाइडेड बाई -31, तो दोनों सेम नंबर है तो आंसर 1। दो सेम नंबर को डिवाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर 1 होगा, ठीक है? और रूल के हिसाब से देखेंगे तो अभी ऊपर माइनस नीचे माइनस है तो आंसर प्लस होगा, और 31 के टेबल में 1 टाइम जाएगा, इसलिए 1 आएगा आंसर। समझ में आ गया? तो तुम इसको नोट कर लो। नेक्स्ट जो है H वाला सम तुम ट्राई करोगी? ट्राई करके आंसर बोलो मुझे, ट्राई करके मुझे आंसर बोलो। स्टेप्स बोलती रहो ना, मुझे सुनाई देगा। तुम जो स्टेप लिख रही हो, अगर तुम उसको बोलोगी तो मुझे पता चलेगा कि तुमने क्या स्टेप्स किया है। स्टेप्स बोल दो, बोल के लिखो, ताकि मैं तेरा आवाज सुनता रहूं ना, तो मुझे लगेगा क्लास चल रहा है। क्या आंसर आया? मल्टीप्लिकेशन टेबल तुझे याद होना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल तुझे याद रहेगा तो ही वर्क इजी होगा। अभी 36/12 कर रही हो तो उसमें टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि टेबल पक्का नहीं है। मल्टीप्लिकेशन टेबल पक्का है तो 12 के टेबल में 36 3 टाइम जाएगा, 1 सेकंड उसको लगेगा बोलने में, ठीक है?
तो आंसर क्या है? फर्स्ट स्टेप का आंसर क्या है? फर्स्ट स्टेप में 3 है क्या? -36/12 है तो -3 होना चाहिए। -36/12 तो तुमने 3 बोला तो मैं तो करेक्ट करना मेरा काम है ना। -3 फर्स्ट स्टेप का आंसर तुमने ऐसे लिखा है कि देखो -36/12 divided by 3 is -3 divided by 3 which is equal to -3/3 is -1। फाइनल आंसर क्या है देखो? -1। इसी स्टेप से तुमने किया है क्या? देखो ठीक है। हाँ ओके ओके, ये समझ में आ गया? राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट सम तुम करो स्टेप्स। -6 + 5 क्या आएगा? -6 + 5 मैं पूछता हूँ, उसका आंसर देना है। -6 + 5 इज डिवाइडेड बाई -2 + 1। -2 + 1, वेरी गुड, -1 आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर क्या है? -2 + 1 का आंसर क्या है? -1। ठीक है, अभी -1 डिवाइडेड बाई -1, ठीक है, तो क्या आएगा? दोनों -1 सेम नंबर है, डिवाइड किया तो +1। क्लियर हो गया? हाँ, तो हम स्टेप बाय स्टेप करना है, तभी आंसर का जो है करेक्ट होगा। ठीक है, पहले ही हाँ नहीं बोलने से कोई मतलब नहीं है, वेट करना है सॉल्यूशन पूरा होने तक। क्लियर? फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट सम का आंसर बोलो। सॉरी, पहले सेकंड सम कर लेते हैं। वेरीफाई a डिवाइडेड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज a b एंड c। ध्यान से समझ लेना इसको, बहुत मिस्टेक होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, ये सब पहले सीखा हुआ है तुमको, लास्ट ईयर सिखा दिया था मैं, इंडिजर्स वाला। a equal to 12, b equal to -4, c equal to 2। 2 वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है? 2 वेरीफाई a डिवाइडेड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले LHS ले लेंगे। LHS का मतलब मालूम है ना क्या?
हाँ LHS A डिवाइडेड बाई B प्लस C लेंगे। A का वैल्यू क्या है 12, फिर ये सिंबल लिखना डिवाइडेड बाई B का वैल्यू क्या है, ध्यान से देख, B का वैल्यू क्या है, अरे ध्यान से देखो ना, क्या है 4, ध्यान से देख के बोलो क्या है तेरे बुक में, तेरे पास बुक है ना यार, क्या दिया है, B का वैल्यू क्या है, तो फिर 4 4 बोल रहे हो, -4 प्लस C का वैल्यू क्या है 3। हेलो, क्या गलत है, अरे यार क्वेश्चन कैसे चेंज होगा, तुम्हारी बुक मेरे पास सेम बुक है, C का वैल्यू क्या है, वही तो मैं पूछा, तुम 3 बोली, ये 12 पहले कभी भी इस ब्रैकेट को क्लियर करेंगे हम, ध्यान रखना है तुझे, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसा जो G वाला सम था वो सम वैसा सम है। 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 2 का आंसर क्या होगा, -4 प्लस 2 -2, so divided by -2, now 12 divided by -2, इसका आंसर बोल, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है, क्यों क्यों नेगेटिव, क्यों नेगेटिव है, एक प्लस है और एक माइनस है तो माइनस आएगा, है ना, ठीक है, सो -2 के टेबल में 12 कितना टाइम्स, 6 टाइम्स, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्लियर हो गया, क्लियर, आंसर क्या हुआ -6, किसका आंसर है ये, किसका आंसर है LHS का, किसका आंसर है LHS का, हमने अभी जो आंसर फाइंड किया है वो LHS का आंसर है, क्लियर, ओके, राइट, अभी हम RHS लेंगे, ओके, RHS क्या है, पहले उसको ऊपर लिख लेंगे और उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, RHS ऐसे लिख के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C, ओके, A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू तुम सेकेंड सम क्यों चली गई, हम लोग अभी तक फर्स्ट सम ही कर रहे हैं, फर्स्ट सम में RHS कर रहे हैं, ठीक है, हाँ गुड, बोलो 12 डिवाइडेड बाई B का वैल्यू क्या है -4, ओके, प्लस वापस बीच में प्लस है तो प्लस, A का वैल्यू क्या है, हाँ 12 डिवाइडेड बाई C का वैल्यू क्या है 2, देखो वापस एक बार बोलता हूँ, RHS में क्या है, ये जो वेरीफाई में हमको दिया हुआ है ना, वेरीफाई ऊपर क्वेश्चन में देखो वेरीफाई करके दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू का सिंबल के लेफ्ट में जो है वो LHS है और राइट में जो है वो RHS है, तो LHS हमने लिख के फाइंड कर लिया है, अभी RHS करना है,
RHS अभी हम यहाँ पे क्या है पहले वो लिखना है, A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C, ऐसा लिखना है, ठीक है। हाँ, लिख लेने के बाद में 12 डिवाइडेड बाई -4, 12 डिवाइडेड बाई -4, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। A का वैल्यू A की जगह में बीच में डिवाइडेड बाई B का वैल्यू ब्रैकेट क्लोज प्लस A का वैल्यू डिवाइडेड C का वैल्यू, मतलब उसकी जगह में उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गुड। नेक्स्ट जो है 12 डिवाइडेड बाई -4, उसका आंसर क्या है? 12 को -4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या मिलेगा? नहीं, हाँ -3 प्लस 12 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या मिलेगा? 6। तो 6 -3 प्लस 6 किया तो क्या मिलेगा? -3 प्लस 6। गलत। प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखेंगे क्या हम? इंडिजर्स में वही तो मेन है, इंडिजर्स में प्लस माइनस का ध्यान। -3 कैसे मिलेगा? बिगर नंबर कौन सा है तो उसका साइन क्या है? हाँ तो बस आंसर क्या है? +3। ध्यान रखो, -3 +3 में गड़बड़ नहीं करना है, मार्क कट जाएगा, उसका ही मार्क है, ठीक है। समझ में आ गया? सेकेंड सम तुम अपने आप स्टेप्स करके मुझे भेजना फोटो, सेकेंड सम अपने आप करना। सो इससे हमको क्या पता चला है? LHS ये आंसर आया -6 और इसका हम दोनों को देखेंगे फ्रॉम 1 and 2, लास्ट स्टेप लिखना है फ्रॉम 1 and 2 इट इज वेरीफाइड। इसका आंसर -6 है और इसका आंसर +3 है। LHS का आंसर -6 है और इस RHS का आंसर +3 है, दोनों सेम है क्या? सेम नहीं है। सो इट इज verified that A divided by B plus C is not equal to A divided by B plus A divided by C। इसीलिए डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। यही डिवीजन की जगह में बाहर मल्टीप्लिकेशन होता तो हमको सेम आंसर आ जाता, लेकिन डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो मैंने मल्टीप्लिकेशन में तुमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिखाया था, वो डिवीजन में भी हमने चेक करके देखा अभी, तो ये सेम नहीं है। सो दैट इज वाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट ट्रू। ओके, समझ में आ गया मेरी बात? ओके, तो ऐसे हमको सीखना पड़ता है उसके अंदर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट का आंसर बता सकती हो क्या? अच्छा, तो कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड किया तो सेम नंबर मिलेगा, इसलिए 1 आया वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट 75 तो -1 आ जाएगा। गुड। नेक्स्ट नंबर, आंसर 1 चाहिए तो क्या करना? कोई भी नंबर को डिवाइड करने से आंसर अगर 1 चाहिए तो क्या करते हैं? उसी सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं। हाँ, तो किससे डिवाइड करोगी? 9।
हाँ -206 है तो -206 ही सेम होगा ना, तभी तो आंसर प्लस में मिलेगा। दोनों माइनस है तो माइनस होगा तभी प्लस मिलेगा, दोनों माइनस होगा तभी प्लस मिलेगा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, -1, क्योंकि आंसर में प्लस चाहिए तो इस माइनस को वापस माइनस से डिवाइड किया तो ही प्लस मिलेगा। सो -87 बाई -1 इज +87। ओके, गुड। नेक्स्ट जो है देखो ई का क्या आएगा आंसर? -87, क्योंकि 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो सेम नंबर चाहिए, तो आंसर में अगर -87 चाहिए तो -87 ही हमको लिखना पड़ेगा, और क्योंकि 1 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो एफ का आंसर देखो, नेक्स्ट जी, मैं मैसेज देख लिया दीपक, अभी क्लास ले रहा हूं मैं। एक सेकंड, वो चार्जर लगा कनेक्ट कर रहा हूं उसमें, नहीं तो बंद हो जाएगा। हाँ, -10, वेरी गुड। नेक्स्ट, गुड। तो मतलब 1.4 के 3 सम तक हमारा क्लियर हो चुका है। ओके, राइट, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है, राइट 5 pairs ऑफ इंटीजर्स a, b such that a divided by b equal to -3. One such pair is 6, -2, because 6 divided by -2 equal to -3। देखो, तुझे ऐसे ऐसे 5 पैर लिखने हैं, एक एग्जांपल दे दिया है, a, b ऐसे बनाना है। आंसर तुझे फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड किया तो आंसर तुझे -3 आना है। ओके, राइट, a, b such that a divided by b such that a divided by b equal to -3 मिलना है। सो 6, -2, हमने इधर 6 को -2 से डिवाइड किया तो आंसर -3 मिला। ठीक है, ऐसे ही तुझे डिवाइड करके दिखाना है, और कोई नंबर यहाँ लो और उसको डिवाइड करो तो आंसर -3 आना। कोई भी नंबर ले सकते हैं, एक नेगेटिव होना एक पॉजिटिव होना चाहिए तभी आंसर नेगेटिव मिलेगा। तो जल्दी बता दो, 5 लिखना है, एक एक बोलती जाओ, लिखते जाओ, मुझे भी पता चलेगा ना। तुम बोलोगी मैं भी बोर्ड पे लिख दूंगा, बोलो। थ्री का टेबल आता है, 3 का टेबल आता है ना, फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? अगर पहला नंबर 3 है तो दूसरा नंबर -1 होगा, तभी दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर -3 मिल जाएगा। समझी? ऐसा पहला नंबर क्या है, पहले पहला एक नंबर लिखो, पहला नंबर जो 3 के टेबल में आने वाला नंबर होना। 3 के टेबल में कौन कौन सा नंबर आता है पता है ना? कौन कौन सा नंबर आता है? 9। अगर तुम पहला नंबर 9 लिख रही हो
तो दूसरा नंबर, पहला में अगर प्लस लिखती है तो दूसरा में माइनस लिखना। पहला में भी हम माइनस लिख सकते हैं, तो मैं पहला में माइनस लिख दिया, तो मैं दूसरा में भी माइनस लिखना क्या? नहीं लिखना। तो यहाँ एक सेकंड, कौन सा है कौन? अभी आ रही है क्या? देखो इंटरनेट बीच में कभी स्ट्रक हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। मैं एक्चुअली दूसरा फ़ोन लेने गया था ताकि दूसरा वाईफाई से कनेक्ट कर दूँ, जब तक आ गया वापस, तो इसी से कंटिन्यू कर लेते हैं। तुमको इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखो तुम्हारा अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। दिखेगा, अभी दिखेगा, 2 मिनट वेट करो, दिख जाएगा, कोई बात नहीं। तुम बोलो, आंसर सुनाई तो दे रहा है ना? या क्या लिखूं, बोलो। 3 के टेबल में तो आएगा 9 है। क्या है 3 का टेबल ही रही है। 3 के टेबल में 9 कितना टाइम? 3 टाइम। तभी -9/3 किया तो -3 मिलेगा। अभी एक नेक्स्ट नंबर तुम ही बोलना। दो मैं बता दिया, एक बुक में दिया हुआ था। नेक्स्ट 3 तुम ही बोलना, मैं नहीं बोलूंगा। -6 2। ठीक है, गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट। हम्म 4, गुड। नेक्स्ट। बुक में पीछे देख के मत बताना, मैं चेक करूंगा तुम्हारा आंसर सेम है क्या उससे। बुक से डिफरेंट होना चाहिए। -15 5। ओके, तो तुमको पता चल गया इसका 5 पैर्स हमने लिख लिया है। जो तुमने अगर नोट नहीं किया तो अभी नोट कर लो। हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पढ़ो। ओके, अबाउट 0 इसका मतलब क्या? क्या मतलब हुआ उसका? गुड, 0 से ऊपर। नेक्स्ट, आगे पढ़ो। इसका मतलब बता दो, इसका मतलब बता दो। हर एक घंटे में 2 डिग्री कम होगा, क्योंकि डिग्री से कम मतलब है कम होना। वेरी गुड। नेक्स्ट, आगे। बिलो 0। अभी कितने टाइम में, मतलब कितने आवर्स में, एट व्हाट टाइम
ठीक है, एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस बिलो जीरो, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिड नाइट, और मिड नाइट पे क्या टेम्परेचर होगा ये भी तुझे बताना है। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबाउ जीरो, ठीक है, ओके। मैंने ऐसा एक लाइन बना लिया है ग्राफ के जैसा, और अब ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री से होता है ना, 2 डिग्री, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, 2 4 6 8 लिखेंगे, 2 का टेबल जो है वो लिखेंगे। जीरो के ऊपर 2 डिग्री पहला, फिर 4 डिग्री, फिर 6 डिग्री, फिर 8 डिग्री, फिर 10 डिग्री, करेक्ट। 10 डिग्री पे कितना टाइम क्या है, 12 नून है, क्या है 12 नून, समझ गई। टेन डिग्री पे 12 नून है, 8 डिग्री पे 2 घंटे बाद में, 2 घंटे बाद में टाइम क्या होगा, डिग्रीज हो रहा है ना, कम हो रहा है, 2 घंटे बाद में टाइम क्या होगा, 12 नून के 2 घंटे बाद में टाइम क्या होगा, बाद में रहे, 10 कैसे होगा, पहले नहीं बोला, बाद में बोला है मैंने। टू PM होगा, 2 PM। नेक्स्ट जब 6 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो टाइम कितना होगा, सॉरी एक मिनट मैं यहाँ पे ऐसे नहीं, 2 डिग्री सेंटीग्रेड 1 घंटे में, उधर एवरी आवर बोला है वो, ठीक है ना, क्या बोला, इट डिक्रीजेस दैट 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, यानी 1 घंटे बाद में 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो इधर कितना बजेगा, 1 नहीं बजेगा, 2 नहीं बजेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये भूल जाएंगे हमेशा, ध्यान रखना है तुझे। नेक्स्ट, और 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा लेकिन टाइम 1 घंटे ही आगे बढ़ेगा, तो 2 बजे 6 डिग्री होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड कब होगा, 3 बजे होगा, 4 बजे बाद में 0, 5 बजे 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर -1 डिग्री, सॉरी -2 डिग्री, -4 डिग्री, -6 डिग्री, -8 डिग्री, -9 डिग्री, -10 डिग्री। बिगिनिंग स्टेज में तुझे ऐसे करके देखना पड़ेगा, नहीं तो हम जल्दी काउंट करके भी बता देते हैं। तो 6 बजे -2, 4 बजे, 7 बजे -4, 8 बजे -6, 9 बजे -8, 10 बजे -9, और 11 बजे -10 डिग्री होगा, सॉरी 9 नहीं आएगा क्योंकि दो गिरेगा ना, 2 4 6 8 10 12 ऐसा आएगा, और 11 PM को हम देखेंगे तो -12 डिग्री हो जाएगा, और -14 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 12 मिडनाइट, 12 मिडनाइट पे कितना आया, कितना डिग्री सेंटीग्रेड आया 12 मिडनाइट पे, क्या रे एक एक बताया तो भी तुम नोट नहीं, हाँ तो तुझे -6 है तो -2, 7 है तो -4, 8 है तो -6, -14 डिग्री 12 मिडनाइट पे -14 डिग्री आएगा, समझ में आ गया, गुड। और तुझे क्या बताना है,
एट व्हाट टाइम, देखो क्वेश्चन में है, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, जीरो के नीचे 8 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, उस समय कितना बजा है वो बताओ। ये कितना है यहाँ पे, 9 PM, तो आंसर है इसका 9 PM। 9 बजे 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है बिलो जीरो, उस समय 9 बजा है। ओके राइट। तो दोनों क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया। माइनस बिलो जीरो -8 डिग्री सेंटीग्रेड तो 9 बजेगा, और मिडनाइट पे जो है टेम्परेचर होगा -14 डिग्री। क्लियर राइट। नेक्स्ट जो है कौन सा सम, अभी कौन सा किया था फिर, हाँ 6, हाँ बोलो क्वेश्चन पढ़ो। एक मिनट रुको। करेक्ट आंसर के लिए +3 नोट कर रहे हैं हम लोग। हाँ करेक्ट आंसर के लिए +3। ओके नेक्स्ट आगे पढ़ो। हाँ इनकरेक्ट आंसर का -2, इनकरेक्ट आंसर का -2। आगे and no marks for not attempting, ओके कैसे पढ़ना उसको, ओके और अगर क्वेश्चन अटेंड नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेगा, राइट। सो नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग। नेक्स्ट आगे राधिका को कितना मार्क मिला है, 20 मार्क मिल गया। राधिका स्कोर 20। नेक्स्ट अगर उसने 12, ओके करेक्ट उसके हुए 12, इनकरेक्ट कितने हुए ये फाइंड करना है, ठीक है। इनकरेक्ट कितना हुआ ये तुझे फाइंड करना है। इनकरेक्ट का प्लस होगा या माइनस होगा, इनकरेक्ट का प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस होगा, ठीक है। अभी तुझे माइनस करना है, ठीक है, ओके। और माइनस कौन सा नंबर यहाँ पे माइनस करेंगे तो तुझे आंसर 20 मिलेगा, वो तुझे ऐसे सोचना पड़ेगा। देखो करेक्ट मार्क +12, उसने क्या किया, राधिका got 12 correct answers. If she got 12 correct answer, 12 करेक्ट आंसर का मार्क कितना होगा वो बोलो। एक करेक्ट आंसर का कितना मार्क, 3 मार्क। तो उसने 12 करेक्ट आंसर दिया तो उसका कितना मार्क होगा, एक सेकंड गपकी हो चुकी है।
क्या रहे टेबल, तुम ग्रेट हो रहे, ग्रेट हो तुम। 12 करेक्ट आंसर है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आंसर आएगा? एक करेक्ट आंसर का 3 मार्क्स, 12 करेक्ट आंसर है तो 35 कैसे रहे आएगा? क्या आएगा? 2 3 जा 5 लिख दी क्या? 2 3 जा 6 रहे, क्या हुआ? करेक्ट बोलो। ओके मतलब आंसर तो बोलना यार। हाँ, मिस्टेक वही था ना जो मैंने बोला। 2 3 जा 5 लिया या 6 लिया? बोल रहे हैं, मैं ही सुन सकता हूँ तेरा आवाज, और कोई नहीं सुन सकता है। तो ऐसा मिस्टेक मत करना। 36 कितना आएगा? 12 करेक्ट आंसर का 36 आएगा। तुझे ये बताना है कि उसने कितने क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट दिया है। तो अभी पहले क्या करना, ये फाइंड करने के लिए तुझे यहाँ पे क्या माइनस करने से 20 मिलेगा ये समझ लेना है। 36 से कौन सा नंबर माइनस किया है तो 20 मिलेगा। जल्दी। 16 को माइनस किया तो 20 मिलेगा। मतलब उसने कितने इनकरेक्ट आंसर लिखे तभी उसका -16 हो गया। एक इनकरेक्ट आंसर का -2, तो कितने क्वेश्चन का 16 होगा? -16 होगा। यानी कौन से नंबर को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -16 मिलेगा। टू के टेबल में कौन सा नंबर से उसको 2 को मल्टीप्लाई किया तो 16 मिलेगा? 8 जा, यानी -2 into 8 हुआ। ओके, सो वी हैव -2 into 8 equal to -16. Okay, incorrect score is -16. Okay, therefore number of incorrect questions equal to incorrect question equal to 8. Okay, so 8 into -2, so therefore number of incorrect questions equal to 8. ऐसे तुझे लिख देना है। ओके, समझ में आ गया? -16 डिवाइडेड बाई 2 और 16 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू -16 बाई -2 ऐसे आएगा, +8। ठीक है, तो क्लियर हो गया? इसी क्वेश्चन में आगे सेकंड एक दिया हुआ है, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन द टेस्ट। मोहिनी को -5 मिला है, देखो मतलब प्लस कुछ नहीं हुआ उसका, सब कुछ माइनस ही था। ओके, मोहिनी स्कोर -5। अभी हम मोहिनी का ले लेंगे। ये टेम्परेचर वाला ग्राफ मिटा दूं, तुमको अगर देखना है तो तुम इस लिंक पे जब भी क्लिक करोगी ना तो ये वीडियो वापस देख सकती हो। ये वीडियो बन जाएगा थोड़ी देर बाद में, जैसे क्लास खत्म मैं एंड करूंगा ना, ये वीडियो बन जाएगा अपने आप, इसको कोई भी देख सकता है बाद में। अभी तुमको मैंने मोहिनी का बता रहा हूं। मोहिनी स्कोर -5, स्कोर है -5, मतलब करेक्ट उसने कितने दिए हैं?
इनकरेक्ट उसने कितने लिखे हैं उसके हिसाब से उसका आंसर -5 आना चाहिए। ठीक है, ओके। उसमें क्या इंफॉर्मेशन और है? सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। उसने 7 करेक्ट आंसर दे दिया है, तो 7 करेक्ट आंसर का उसको कितना मार्क मिल जाएगा ये पहले मुझे बता दो। हाँ, 1 मिनट सोचो, मैं एक जस्ट 1 मिनट में आया। आ गया आंसर? आंसर आ गया? क्या आंसर है? क्या? एक करेक्ट आंसर का 3 मार्क्स है। 7 करेक्ट आंसर तुमने अगर लिखा गया तो तुझे कितना मार्क मिलेगा? ट्वेंटी वन मार्क मिला। करेक्ट आंसर देने का 21 मार्क मिला है। समझ गई? राइट। अभी ध्यान से देखो, अभी स्कोर हुआ -5, तो यहां जो नंबर होगा वो इधर लिखने पे तुमको -5 आना है। तो ध्यान देना, आंसर में माइनस है, यहाँ पे +21 है। तो आंसर में माइनस कब आएगा? जब इसमें माइनस करेंगे और बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो पहले हम माइनस के बारे में नहीं सोचेंगे, अभी हम प्लस के बारे में सोच रहे हैं। कौन से नंबर से 21 को माइनस किया तो 5 मिलेगा, ये बता दो। तो ये तो कंफर्म हो गया, यहाँ पे 21 से बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर मैं लिखूंगा, उससे मैं 21 को माइनस करूंगा तो मुझे 5 मिलेगा, पहले ये बता दो। अगर मैं 6 कैसे रहे, 6 से 21 तो माइनस कर सकती है क्या? कौन सा नंबर से 21 को माइनस किया तो 5 मिलेगा? डैश नंबर -21 = 5, कौन सा नंबर है? यहाँ कौन सा नंबर लिखा तो तुझे 21 माइनस करने पे 5 मिलेगा?
तो 26 में यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ -5 है तो इसमें जो बिगर नंबर है उसमें माइनस लगाएंगे तो तुझे क्या मिलेगा, -5 मिल जाएगा। सो 26 मार्क उसको मिला इनकरेक्ट आंसर देने का। 26 मार्क उसको मिला इनकरेक्ट आंसर देने का, -26। तो इनकरेक्ट कितने आंसर हुए उसके, तो क्या करना, 26 को -2 से डिवाइड करें, -26 को -2 से हम डिवाइड करेंगे तो तुझे पता चल जाएगा कि कितने इनकरेक्ट आंसर थे। क्यों -2 से डिवाइड करना, क्योंकि इनकरेक्ट आंसर का मार्क -2 है, इसलिए तुझे ये डिवाइड करना है, ठीक है। तो आंसर नहीं आया 13। सो 13 इनकरेक्ट आंसर उसके थे। देयरफॉर मोहिनी has written 13 incorrect answers। 13 इनकरेक्ट आंसर लिखने से उसका मार्क माइनस में चले गया, नेगेटिव में हो गया। समझ में आ गया? ओके, तो ऐसे करके हमने राधिका का मार्क भी इधर कर लिया है और मोहिनी का मार्क भी इधर कर लिया है। क्लियर हो गया? पक्का? राइट। अभी 7th क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन, वो हम अभी कर लेते हैं। ओके, पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, आएगी क्योंकि तुम्हारा उसमें स्पीकर है, इसको म्यूट करोगी ना तो नहीं आएगी, लेकिन अभी ऐसे ही रहने दो। 7th क्वेश्चन पढ़ो। एलिवेटर, एलिवेटर डिसेंट्स मतलब नीचे आना, एलिवेटर मतलब ऊपर नीचे जो जा सकते हैं, जैसे लिफ्ट होता है ना, लिफ्ट, उसको एलिवेटर भी बोलते हैं। जो बिल्डिंग से भी कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे वो एलिवेटर यूज करते हैं ऊपर नीचे जाने के लिए। डिसेंट्स का मतलब नीचे आना। इनटू ए माइन, एक माइन है, ठीक है, जमीन के अंदर जो होता है, बहुत नीचे तक गहराई में जाता है, वो माइन होता है। बोलो, आगे पढ़ो। An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 minutes per minute. If descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350? ठीक है, ये तुझे फाइंड करना है। 1 मिनट में 6 मीटर नीचे आ जाता है। इन 1 मिनट 6 मीटर नीचे आ रहा है, ठीक है। 1 मिनट में 6 मीटर डिसेंट हो रहा है, ठीक है। तुझे फाइंड, अभी तुम क्या करती हो, 10 मीटर अबव, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से कितना मीटर अबव तुम ऊपर जो है काम कर रहा है, वहां पे 10 मीटर अबव। If the descent start from 10 meter above the ground level, ground level से ये जो लाइन है, ये बीच का लाइन है, ग्राउंड लेवल 0 बोलते हैं इसको, ग्राउंड लेवल यानी 0, ठीक है। ऊपर 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट होता है। हर एक आवर में 1 आवर, हर एक मिनट में 6 मीटर कम होता है, यानी 6 का टेबल अभी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 कम होगा 1 मिनट यहाँ पे,
1 मिनट बाद में यहाँ पे मिनट लिखता हूँ, यहाँ पे कितना मीटर डाउन होगा, 6 मीटर कम होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 मिनट बाद में यहाँ आ जाएगा तो कितना कितना कम हो जाएगा वो बोलो, 6 मीटर कम हो जाएगा 1 मिनट में। 6 मीटर नीचे आएगा तो कब कहाँ पे पहुंचेगा, 4 मीटर पे पहुंचेगा या नहीं, समझ गई। लेकिन हम ये -350 तक करते जाएंगे तब तक बहुत टाइम लगेगा, तो क्या करना, हम कैसे 2 मिनट्स कर लेंगे। -350 पे तुझे पहुंचना है तो कितना मिनट लगेगा वो बोला है, ग्राउंड लेवल से -350 पे पहुंचना है तो कितना मिनट लगेगा ये फाइंड करना है। एक मिनट में 6 मीटर गिरती हो, 2 मिनट में, और आंसर बोलो क्या आ रहा है। देखो ध्यान से, 1 मिनट है, सुन लो। ऊपर कितना है, 0 से ऊपर कितना है, 10 मीटर। 0 से नीचे कितना है, 350। टोटल कितना हुआ, 0 से नीचे 350 है, टोटल 360 हुआ। टोटल कितना हुआ, ध्यान से सुनो, गुड, टोटल हुआ 360, ठीक है। और 1 मिनट में 6 मीटर उसका नीचे आने का रेट है, ठीक है। तो इन दोनों को भी डिवाइड करना, ओके। सो टाइम टेकन टू कवर 360 मीटर डिवाइडेड बाय 6 मिनट, ओके। सो क्या होगा, 6 मीटर पर मिनट इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। हमने क्या किया है, सॉरी स्पीड है ये, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड करेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सो 360 को 6 से डिवाइड किया तो क्या होगा, 60 मिनट तुझे मिलेगा। 60 मिनट यानी 1 आवर, 60 मिनट यानी, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसको नोट कर लो, नोट कर लो इसको। हो गया, हो गया।
चलो ठीक है, गुड। मम्मी है क्या उधर पास में? एक मिनट बुला लो, तुम्हारा वीडियो ऑन कर लो इस पे गूगल मीट पे। हाँ जी, देखिए ये एक एक्सरसाइज अभी पूरा हो गया है 1.4। तो ये तो बुक के सम्स हैं, यहाँ तक के सारे एग्जाम्पल्स तो एक बार आप घर में थोड़ा टेस्ट ले लीजिए, और इसका आंसर तो है ही है उसमें, तो आप खुद चेक कर सकते हैं इसका टेस्ट देके। अभी जो 1.4 तक के सारे आंसर आपके पास है, मतलब इसके नोट में है, और एग्जाम्पल के आंसर भी बुक में है, तो आप कोई भी क्वेश्चन उसको देके उसका टेस्ट ले लीजिए। एक तो ये हुआ, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है, अभी तक टेबल इसके वापस जो है थोड़े वीक हो गए। मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है 16 तक, कम से कम 16 तक इसको याद होने चाहिए। इसने पहले याद किए भी होंगे, लेकिन क्या इतना गैप आ जाता है तो बीच बीच में बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। तो एवरी डे जो है एक टेबल का एक चार्ट बना लीजिए। टेबल का एक चार्ट बनाने को बोलिए बच्ची को, और उस चार्ट पे जो है 2 से लेके 40 तक टेबल लिखवा दीजिए, और उसको एवरी डे जो है 10 जैसे 16 तक तो पक्का उसको याद करना ही है। उसके अलावा एक एक टेबल एक एक्स्ट्रा जो है आप जो भी करवा सकते हैं उसको करने को बोलिए। उस पर लिख कर कहीं पे आप उसको लगवा दीजिए, ताकि वो एवरी डे उसको रिवाइज करती रहे, ठीक है। और कभी नेक्स्ट क्लास कब होगा मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि स्कूल में भी अचानक कभी बुला लेते हैं, स्कूल का काम होता है और स्कूल का भी क्लास चलता रहता है। तो जैसे मैं फ्री होऊंगा आपको आधे घंटे 1 घंटे पहले मैं बता दूंगा, कॉल करके पूछ लूँगा। हम दोनों का टाइम कन्वीनियंट हुआ तो क्लास ले लेंगे। अभी ये फर्स्ट चैप्टर इंटीजर जो है पूरा हो चुका है। इसके एक्स्ट्रा कुछ एक टेस्ट आप पहले ले लीजिए, फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मेरे पास है, ठीक है, वो मैं भेजता हूँ, उसको सॉल्व करने को बोलिए, ठीक है ना। ओके ओके, तो अभी क्लास में एंड कर रहा हूँ। ओके, अभी देखिए इसमें क्या है, अभी ये आज गूगल मीट मैंने इसलिए बोला है, इसमें हम बीच में देख भी सकते हैं, बच्चे को भी देख सकते हैं, आप मुझे देख सकते हैं। मेरा आवाज़ यूट्यूब में क्या है कि खाली मेरा आवाज़ ही सुन सकते हैं, सामने वाले का आवाज़ हम नहीं सुन सकते हैं, तो इसलिए हाँ हाँ ओके, वो मुझे मालूम था, इसलिए मैंने पहले गूगल मीट में आके बात की। उसके बाद में मैंने यूट्यूब का लिंक इसलिए भेजा क्योंकि लैपटॉप का जो कैमरा है उसका क्वालिटी अच्छा नहीं, बोर्ड दिखाई नहीं देगा साफ, ठीक है। इसलिए मैंने मेरा जो फ़ोन से कनेक्ट किया है यूट्यूब में, ठीक है, तो उससे जो है बोर्ड साफ दिखाई देगा। यूट्यूब में आवाज़ और माइक अच्छा होने, ऐसा माइक है, ये माइक है, तो माइक अलग से लगा हुआ है उसका, तो उससे आवाज़ क्लियर होती है और कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरह से समझ में आता है, ठीक है। तो स्कूल का क्लास भी मैं ऐसे ही लेता हूँ, इसलिए मैंने ये उसका सेटिंग करके रखा है, ठीक है ना। ओके, और कोई भी उसको डिफ़िकल्टी है आप पहले बोल देना, क्लियरली बोल देना, तो मुझे पता चलेगा, नहीं तो मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा कि कोई डिफ़िकल्टी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।